Hey students, I am Kumal Kaur from Region Academy team. So today we are going to discuss the second poem of Beehive book. The name of this poem is Wind. So who has written this? First of all, we need to know the poet of this. Subramanyam Bharati. Subramanyam Bharati has originally written it into Tamil language, and who has translated it? A.K. Ramanujan has translated that in English language. A.K. Ramanujan, who was he? And he was a Kannada and English poet. And basically, he has translated lots of poems into the English language and different other languages. Okay. So here we are. We'll go through the poem and we'll get to know कि what is in it. Basically, इसका आइडिया क्या है, इस विंड का, इस पोएम को लिखने का आइडिया क्या है. इसमें ये बोला गया है कि बी स्ट्रांग. यहाँ पे हार्डशिप ऑफ लाइफ दिखाया गया है कि जीवन में हार्डशिप आती है, बट यू कैन नॉट स्टॉप दोज हार्डशिप. उन सारी परेशानियों को आप रोक नहीं सकते. सो व्हाट कैन यू डू? तो यू कैन बी ब्रेव, यू कैन बी टफ टू हैंडल, टू टैकल दैट. तो इस पोएम का यही आइडिया है. और अगर पोएम के बारे में अगर बोला जाए तो पोएम बोल सकते हैं कि पोएट हमेशा एक इंडिविजुअल मीनिंग के साथ कुछ चीज़ों को लिखते हैं. पोएम हमेशा ऐसा नहीं जो लिखा होता है बेसिकली मतलब वही होता है. कुछ इंडिविजुअल वो हमें एक कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं जिसको आपको समझना होता है कि ये पोएट कहना क्या चाहते हैं. इसमें पोएट ने विंड से बात की है, उसे स्लोली आने के लिए बोला है, उसे पन्नों को उड़ाने के लिए नहीं बोला, उसे लोगों का मजाक बनाने के लिए मना किया है और उसे ये समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करो. फिर बाद में वो लोगों को समझा रहे हैं कि विंड को हम नहीं रोक सकते, विंड स्ट्रांग है. एंड उसके बाद वो लोगों को बोल रहे हैं कि तुम मजबूत हो जाओ, तुम अपने घर के दरवाज़ों को मजबूत कर लो, खिड़कियों को मजबूत कर लो, जिससे हवा जो है अंदर ना हो पाए. तुम फ्रेंडली हो जाओ उसके साथ, जिससे तुम्हें परेशानी ना हो उस हवा से. तो क्या लग रहा है कि पोइट का मतलब यही है. पोइट का मतलब है कि आपके लाइफ में यू विल हैव द परेशानीज, you will have this kind of traumas, but you need to be strong. You need to be strong to tackle all those problems. Okay, so we're gonna go through the text and I'm gonna recite the poem for you, and I'll try to make you understand each word of this poem. Okay, so let's go. Wind, come softly, don't break the shutter of the windows, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. तो वो बोलते हैं पोएट कितने अच्छे से कि विंड को बोलते हैं तुम आराम से आओ, सॉफ्टली आओ. जो विंडोज़ के जो डोर्स हैं, उन शटर्स हैं, उनको तोड़ो मत, उसको खोलो मत. उससे मतलब एक होता है ना कि जैसे हवा ज़ोर से आती है तो कैसे खिड़कियाँ ज़ोर से पटकाती हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे मत करो. डोंट स्कैटर द पेपर को इधर उधर मत बिखराओ. जब हवा ज़ोर से आएगी तो क्या होगा, पेपर इधर उधर बिखर जाएंगे. तो बोले मत बिखराओ उन्हें. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ पे जो बुक्स रखी हुई हैं उन्हें मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्री देम ऑल डाउन. सो कितने अच्छे से यहाँ पे लग रहा है डांट रहे हैं पोएट से विंड को कि देखो तुमने क्या किया, तुमने उन सारी किताबों को नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने उन किताबों के पन्नों को फाड़ दिया. यू ब्राउड ट्रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई. यू आर वेरी क्लेवर पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें लोगों का मजाक बनाना बिल्कुल अच्छे से आता है. जो कमज़ोर लोग हैं उनका तुम बहुत अच्छे से मजाक बना लेती हो. ठीक है. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो तुम क्या जैसे कमज़ोर ब्रोकन जैसे होता है ना कि एकदम टूट रहा हाउसेस है, क्रम्बलिंग डोर्स है, क्रम्बलिंग राफ्टर्स है, क्रम्बलिंग वुड है, क्रम्बलिंग बॉडीज़ है, क्रम्बलिंग लाइव्स है, क्रम्बलिंग हार्ट है. उन सभी का तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये सब तुम्हारे वजह से क्रम्बल कर रहे हैं, तुम्हारे वजह से काँप रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं. द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल. ये लाइन बहुत सुंदर है, यहाँ सुनिए. द विंड गॉड, जो विंड गॉड हैं वो क्या करते हैं, विनोज आपने देखा होगा एक ग्रेन वाला प्रोसेस होता है कि ग्रेन जो है जो वुमेन होती हैं वो क्या करती है, ऊपर से जब हवा चल रही होती है तो ऊपर से वो ग्रेन को गिराती हैं, जिससे क्या होता है जो स्नफ होता है, जो उसका काफ्स होता है, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो वो
बिखर आगे की ओर चली जाती है और ग्रेन नीचे की ओर गिर जाता है। तो ये बोलते हैं कि जो विंड गॉड है वो क्या करते हैं, वो जो बेकार सी चीज़ें होती हैं, जो हल्की चीज़ें होती हैं, जो वीकलिंग्स थिंग्स होती हैं, उसको हटा देता है और उसे क्रश कर देता है, उसे अच्छे से क्रश कर देता है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। और विंड तो वो नहीं करेगी जो तुम उसे कहोगे, विंड तो अपनी मर्जी की है। ऐसे बचपन में एक पोएम पढ़ी थी, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। तो उसी तरीके से ये समझिए कि जो विंड है वो हमारी बात नहीं सुनेगी, विंड का तो अपना ही काम है, विंड अपने ही नशे में है। तो सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो यहाँ पे पोएट हमें ये समझाते हैं कि विंड को हम नहीं रोक सकते, परेशानियों को हम नहीं रोक सकते कि मत आओ तुम, उसे तो आना ही आना है, उसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, डू वॉट यू कैन डू, है ना। जैसे ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, नाउ यू नो अबाउट दिस कि यू कैन नॉट डू एनी थिंग, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड जस्ट मेक दैट वैक्सीन और समथिंग, और यू कैन नॉट हैव दैट सुपर नेचुरल पावर कि आप उस सब कुछ ठीक कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप घर में बैठ सकते हो, आप मास्क लगा सकते हो, आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो, आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। सो डू वॉट यू कैन डू, ओके। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सो कम लेट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्ग होम्स। तो एक काम करते हैं, हम मजबूत घर ही बनाते हैं। अगर हम मजबूत घर बनाएंगे तो क्या हमें विंड से डर लगेगा, नहीं लगेगा। आओ, तुम्हें कितना ज़ोर से आना है। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली। मजबूती से अपने दरवाज़ों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, मजबूत रखते हैं अपने दरवाज़ों को। चलो आओ, हमें हिला के दिखाओ। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, ठीक है, एकदम बॉडी को अपना मजबूत रखते हैं, वीकलिंग्स नहीं रहते हैं हम लोग। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, एकदम हार्ट को अपना मजबूत रखते हैं हम लोग। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। बस इन सारी चीज़ों को कर लो, विंड हमसे अच्छी हो जाएगी, विंड से दोस्ती हो जाएगी। बारिश, किसी किसी के लिए बारिश बहुत खूबसूरत और किसी के लिए बारिश बहुत बुरी। क्यों, आप अगर अच्छे घर में रहते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं, तो बारिश होगी आपके, तो आप बालकनी से जाकर देखोगे बारिश हो रही है, यू विल एंजॉय द चाय एंड पकौड़ास। सो यू विल फील दैट बारिश इज़ वाओ, व्हाट इज़ बारिश, बारिश इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन वो सोचो जिनके कच्चे मकान होते हैं, जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, डू यू थिंक द बारिश इज एज सिमिलर एज फॉर अस फॉर देम? ना, आई डोंट थिंक सो। उनके यहाँ बारिश होगी तो वो मिट्टी के घर में सारी मिट्टी निकल जाती है, पूरे कीचड़ हो जाता है वहाँ पे, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी, तो उनको बारिश उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी बारिश हमें अच्छी लगती। तो सिचुएशन मैटर्स बच्चे, सिचुएशन ऑलवेज मैटर्स। तो आप अगर स्ट्रांग हो जाओगे तो वो विंड भी आपको अच्छी लगेगी, विंड के साथ भी आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी जब आप मजबूत हो जाओगे तो, ठीक है। यहाँ पे पोएट ने हमें एक एग्जांपल दिया है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। आप अगर माचिस जलाओ और हवा चलेगी, पंखे की हवा भी चलेगी तो वो माचिस जो है आपकी बुझ जाएगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं जो विंड है वो जो कमज़ोर फायर्स होती हैं उसको ब्लो आउट कर देती है, उसे बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लॉरिश। लेकिन आप बहुत बड़ा अगर आग जला हो, ठीक है, एक समय बॉन फायर टाइप से कुछ जला हो, तो अगर हवा आएगी ना तो वो जो बॉन फायर है और रोर करेगा और बढ़ जाएगा, ठीक है, और लहक, मतलब होता है ना उसमें, और आग लहक जाएगी और वो बड़ा होने लग जाएगा फायर और बढ़ने लग जाएगा। लेकिन एक कमज़ोर फायर जो है वो थोड़ी सी हवा से ही बुझ जाएगी। तो इसीलिए बोला कि फ्रेंडशिप कर लो उसके साथ, वीक मत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती ठीक है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसे हमेशा उसकी तारीफ़ करते हैं, करना ही चाहिए। क्यों कमज़ोर बनना कि आपको कोई भी हिला के चला जाए, नहीं, हम मजबूत बनेंगे, कौन हिला देगा हमें। तो थिंग इज़ दैट, सो दिस वाज द इंडिविजुअल मीनिंग इन दिस पोएम, दैट बी स्ट्रॉन्ग एंड never be scared with anything, just make yourself strong and you can get anything in your life. Thank you students, see you in the next class.